हेलो दोस्तों, नरेंद्र कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का 8वां पार्ट पढ़ेंगे और हमारा 7वें पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था शेषफल पर आधारित प्रश्न। उसी का ये अगला वीडियो है ताकि ये टॉपिक पूरा हो। तो आगे बढ़ते हम। अब आज हम कुछ अलग टाइप के प्रश्नों को पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, पावर वाले क्वेश्चंस को करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने बिना पावर वाले क्वेश्चंस पढ़े थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उससे देखिए, फिर इसके बाद में ये देखिए, ताकि अच्छे से ये समझ में आएगा आपको और भी अच्छे से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। तो यहाँ पर आज का हमारा टाइप नंबर 2 है, वो टाइप नंबर 1 मान लेंगे उसको, ये टाइप नंबर 2 है। जब आपको नीचे कोई संख्या दी जाएगी, यहाँ पर जैसे x की जगह पे कोई भी संख्या दी जाएगी और उससे एक ज्यादा ऊपर संख्या दी जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पर 10 दिया, यहाँ अगर 10 दे रहे हैं तो यहाँ पर 11 देगा, यहाँ अगर 15 दे रहा है तो यहाँ 16 देगा। इस तरह से अगर कोई संख्या आती है और उसकी पावर n होती है, तब हम क्या करेंगे, तब n पावर को देखेंगे। अगर पावर सम है या फिर विषम है, दोनों ही स्थितियों में हमेशा हमारे पास शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, अभी हम समझेंगे। और अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर एक कम आए, यानी नीचे ज्यादा होगी संख्या, जैसे यहाँ 24 है, ऊपर एक कम आएगी, तब उसकी घात को देखा जाएगा n को, तब उसकी घात हमें देखनी है। अगर घात सम संख्या में होगी तो हमें शेषफल तो 1 ही मिलेगा। लेकिन अगर ये विषम संख्या में हुई, यहाँ पर वाली, तो विषम संख्या में हुई तो शेषफल क्या मिलेगा, x माइनस 1 ही आपको शेष मिलेगा। ठीक है, इस पर आधारित एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, उनको हम स्टडी करेंगे। अगर आपको रूल्स नहीं भी आते तो कॉन्सेप्ट से सवाल हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर आप 25 के अंदर 24 का भाग देते हैं, देखो 24 से ऊपर क्या दे रखा है, 25 दे रखा है, एक ज्यादा है, तो घात सम हो या विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेष कितना आने वाला हमारे पास में, 1 आने वाला है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल हमें ये देखना ऊपर एक ज्यादा है और अगर पावर कितनी भी हो उससे शेषफल हमेशा 1 ही बनना है। अब हम इसको समझ के भी देखते हैं। अब 24 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो यहाँ पर प्लस का 1 बनता है, और 1 की पावर 17 करो या कितनी भी करो, 17 करो, 27 करो, कितनी भी करो, 1 ही आने वाला है। ऊपर 1 बचेगा, नीचे 24 होगा, तो 1 ही शेषफल आने वाला है। इसीलिए हमारा आंसर 1 होगा। अब यहाँ पर कितना 28 दे दिया, तो 1 ज्यादा है, तो शेषफल कितना है, 1 ही आएगा। यहाँ पावर विषम संख्या में है या पावर सम संख्या में है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेषफल हमारा 1 ही आने वाला है। ठीक है, अब ये सवाल भी इन्हीं की तरह ही है। जैसे 65 की पावर 120 डिवाइड कर रखा है 64 से, तो इसका मतलब ये 64 नीचे है यहाँ पर। तो जैसे कि ये 65 की पावर 120 है और डिवाइड में ये 64 है यहाँ पर, तो 1 ज्यादा है, तो पावर सम संख्या में तब भी कितना आएगा, शेषफल हमारा 1 ही आएगा। तो ये हमारा केस फर्स्ट है, यानी कि ये टाइप 2 वाला है। इसका पहला एग्जाम्पल दे रखे है ना, इसके टाइप फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर ये टाइप 2 वाले हैं, ये टाइप 2 वाले हैं, और ये टाइप 3 वाले एग्जाम्पल होंगे, ये टाइप 3 वाले एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम कि यहाँ पर ऊपर देखो एक कम दे रखा है, 24 से एक कम है, पावर सम है या विषम है, अब देखना पड़ेगा। अब ये वाला केस है, तो इसमें पावर अगर सम संख्या में है, तो शेषफल कितना आता है, 1 आता है, ये दे रखा मैंने। ठीक है, पावर सम है तो 1 आएगा। और कैसे आ रहा है ये भी समझ लेते हैं। अब 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो 24 से ये कितना कम पड़ता है, 1 कम पड़ता है, तो माइनस का 1 बचेगा। अब जब माइनस वाले की पावर अगर सम संख्या में हो तो वो सारा का सारा पॉजिटिव 1 आता है, और अगर विषम संख्या में होता है ये तो -1 आता है। इसीलिए हम वहां पर ये वाली संख्या आंसर में लिखेंगे। तो ये -1 की पावर सम है तब भी 1 ही बनेगा। -1 की पावर अगर 56 है तो इसका रिजल्ट में +1 ही आएगा, नीचे 24 है तो यहाँ शेष कितना आ जाएगा, +1 ही आएगा। ठीक है, इसलिए हमने 1 लिखा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी 1 कम है, तो 1 कम है तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। -1 की पावर अगर विषम संख्या में होती है तो -1 ही आता है, डिवाइड में 20। अब ये 1 को इसमें से घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 19। तो ये देखिए, ये क्या है, x - 1 ही तो है। अगर इसको हम x मानते हैं तो ये क्या है, x - 1 है, तब ऐसी स्थिति में हमारा आंसर 19 ही होता है। ठीक है, तो अगर ऊपर कम हो और विषम संख्या में तो हमारा ये का यही हमारा शेष होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 536 देर का 1 कम है, तो पावर अगर सम संख्या में तो +1 ही आएगा, मतलब कि 1 आएगा हमारा शेष। अगर पावर विषम संख्या में होती तो ये 536 इसका शेषफल
हो जाता है। अब आगे के क्वेश्चंस देखेंगे हम, जो कि हम टाइप 4 नाम देंगे। उस टाइप 4 के अंदर ये वाले और ये वाले दोनों मिक्स होंगे और कुछ और भी ऐड किया जाएगा, उस आधार पर प्रश्न करेंगे। तो देखते रहिए, वीडियो का अंत तक जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस और लिख लिए हैं, इनको भी हम सोल्व करते हैं, जो कि उन दोनों टाइप के आधार पर है। तो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ 20 की पावर 21 है प्लस 1 डिवाइड में 19 है। अब इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी 10+2 हो या फिर सीजीएल हो, रेलवे वगैरह सब में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बहुत जरूरी है, ये आपके लिए आईएमपी टाइप हो जाता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक ज्यादा हो ऊपर तो उससे एक बनता है। अगर देखो यहाँ 19 है, यहाँ 20 है, तो इस पूरे प्रोसेस से बनेगा एक बनेगा, प्लस का 1 बनेगा और एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो हमारा ट्रिक के अकॉर्डिंग फास्टली हो जाता है अगर आप ध्यान रखते हैं तो। और अगर हर सवाल को आप समझ के करना चाहते हैं तो समझ के भी कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा। अब मैं आपको विदाउट ट्रिक बताता हूँ। जैसे 19 से 20 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर एक बचेगा और एक की पावर 21 का मतलब एक ही आएगा, नीचे 19 है तो यहाँ शेष कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपको एक बचेगा और प्लस यहाँ पर एक और दे रखा है, नीचे 19 दे रखे हैं, तो यह आपके 2/19 हो जाएगा। तो यहाँ 2 शेष आ जाएगा आपके। ठीक है, इस तरह से, वरना ट्रिक से भी आपको याद होगा। तो अब यहाँ पर देखिए वापस से एक ज्यादा है तो पावर सम हो या विषम हो एक ही बनना है। इससे इस पूरे प्रोसेस से एक बनेगा, शेष एक बनेगा तो वो प्लस का 1 बनेगा और माइनस के यहाँ पर आपको दे रखे 51 दे रखे हैं, तो यहाँ पर 50 सॉरी ये 5 होगा, सॉरी ये 5 है तो माइनस का 5 दे रखा है, डिवाइड में 46, तो यहाँ बचेंगे माइनस की 4/46। 4 इसमें से माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो तो ये आ जाएंगे आपके 42, शेष आ जाएगा आपके 42, तो 42 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को किया जाता है। यहाँ इसका भाग इसमें देने से एक बनाता हो, एक इसमें से -4 हो जाएगा, -4 इसमें से कम होगा तो 42 हो जाएगा। ठीक है, और अन्यथा आप देखो तो 46 का भाग इसमें जाएगा, एक बचेगा और एक की पावर 461 करोगे तो एक ही आएगा, तो हमने एक लिख दिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। वापस से देखिए यहाँ पर 8 है, ये डिवाइड में ही है। यहाँ से अगर हम अब इस प्रश्न को ऐसे बना दूंगा मैं, ये लो ये बन गया पहले वाला, तो इससे यह बनेगा 1, अगर भाग में इसमें दूंगा तो कितना बनेगा, 1 शेष आएगा और 1 इधर दे रखा है तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 डिवाइड में 8 हो जाएगा, तो यहाँ शेष कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 हो जाएगा, आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 थोड़ा अच्छे से लिखा, ध्यान से देखना। अगला लेते हैं हम क्वेश्चन ध्यान से। अब इसमें ध्यान से देखना, यहाँ ऊपर एक कम है, ऊपर जब भी एक कम होता है तब आपको पावर देखनी है। पावर अगर सम संख्या में तो एक बनेगा, पावर अगर विषम संख्या में, ऊपर देखो एक कम है, इसमें भी ऊपर एक कम है, इसमें भी मैंने ऊपर एक कम लिया है। अब हमें पावर को देखना, पावर अगर सम संख्या में तो एक बनेगा शेष, पावर अगर विषम संख्या में तो वो का वही शेष आएगा। जैसे यहाँ पर 321 है तो 321 ही शेष आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस वाले को करते हैं यहाँ पर। तो देखो पावर एक कम है तो घात देखेंगे, घात क्या विषम है, सॉरी सम संख्या में, तो इससे क्या बनेगा, एक बनेगा हमारे पास में, इस पूरे प्रोसेस से एक बनेगा, वो एक ले लेंगे और एक यहाँ पर है, तो ये टोटल हो जाएगा 2, तो 2 डिवाइड में 19 है तो शेष आपका 2 हो जाएगा। 19 लिखने की जरूरत नहीं, अगर एक बच रहा एक और एक 2 हो गया तो आंसर 2 कर सकते हो डायरेक्ट आप। ठीक है, और अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं तो देखो 19 का भाग इसमें देंगे, माइनस का 1 बचेगा, माइनस की 1 की पावर सम संख्या में है तो +1 बचेगा, तो ये +1 इस तरह से आया है और एक यहाँ का है तो 2 और 2 शेष बच जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक कम है और घात विषम संख्या में, घात जब विषम संख्या में होगी तो यही शेष आएगा, 321 ही आएगा, -2 लिख दो, डिवाइड में 322 लिख दो। ठीक है, 2 और माइनस हुआ तो 300, ये हो गया 19, डिवाइड में 322, और ऊपर छोटी संख्या है इसलिए शेष कितना हो जाएगा आपके 319 ही आ जाएगा, 319 यहाँ पर शेष बच जाता है हमारा, 319। अब यहाँ पर देखते हैं हम, एक कम है तो घात देखो विषम संख्या में तो 25 ही बचेगा, 25 बचेगा, प्लस के 2 हो गए, डिवाइड में 26 हो गया, ये हो गया 27, डिवाइड में 26, 26 इसमें से जाएंगे तो 1 बचेगा, तो शेष कितना आ गया, टोटल 1 आ गया। ठीक है, अब आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं, 26 का भाग देंगे, -1 बचेगा, -1 की पावर विषम संख्या में करते हैं अगर
तो -1 आता है, और यहाँ पर दे रखा प्लस का 2, डिवाइड में हो जाएगा 26, या ऐसा करो या फिर ऐसे, ठीक है ना। तो +2 है तो ये बच जाएगा 1 प्लस का डिवाइड में 26, तो यहाँ पर शेष आ जाएगा हमारा 1, शेष हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, बेसिक भी लगा सकते हैं और आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, इसमें दोनों तरीके से आना चाहिए आपको कभी भी। तो ओके, अब आगे के क्वेश्चंस और लेते हैं यहाँ पर, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख लिए हैं, तो देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिए, ये टाइप नंबर 5 है। तो इसको देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये 2 की पावर 63 और इसी 7 है। अब 7 से तो ये डिवाइड होता भी नहीं है, तो किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को या तो आप 6 बना दो या फिर इसको 8 बना दो। 8 बना सकना आसान है और 8 बना देंगे इसको। अब हम 2 की पावर जब भी 3 होता है, 2 की पावर 3 होता है तब 8 बनता है, तो हम 2 की पावर 3 बनाएंगे और उस 3 का भाग इसमें दे देंगे, जो पावर बचेगी वो बाहर कर देंगे अपन। देखो किस तरह से, जैसे मैं 8 बनाना चाहता हूं तो यहाँ 2 की पावर मुझे 3 लेना पड़ेगा। अब मैं बाहर कितना लूं कि दोनों का गुणा 63 आ जाए, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो तो 21 आएगा, तो 21 बाहर कर देंगे क्योंकि 21 या 63 होता है, ये हो गया। डिवाइड में कितना 7 है। अब हमारा काम हो गया है, काम हो गया है। अब इसको किस प्रकार से करना है, ये कितना हमारा 8 है, तो 8 की पावर 21 बटे में 7 है, 7 का भाग देंगे। ये देखो एक ज्यादा है, पावर कितनी भी हो शेष कितना आएगा, 1 आएगा। जब भी नीचे वाले से ऊपर वाला एक ज्यादा आ जाए, पावर कितनी भी हो आपको 1 लिखना है, ठीक है। आप 7 का भाग दोगे 1 बचेगा, 1 की पावर 21 का मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 63 आ गया, तो अब 63 कैसे बनता है, 21 थी वापस से सेम क्वेश्चन हो गया, हाँ। तो वापस से इसी तरह क्या करेंगे हम, तो जैसे 2 की पावर वापस से हम कर देंगे 3, ठीक है, 2 की पावर 3 कर देंगे और बाहर वही 21 आ जाएगा क्योंकि 21 या 63 होता है, तो ये बन गया 63। ओके, डिवाइड में कितना 9 है, ये कितना है हमारे पास 8 है, 8 में 9 का भाग देंगे, तो वापस से देख लीजिए ये 8 है, 21 हो गया, पावर 9 है। तो मैंने बताया था आपको, एक जब भी कम हो, जब भी 9 से 1 कम है यहाँ पर, तो इसकी पावर अगर सम है या विषम है, अगर पावर सम होती तो 1 बनता, पावर विषम है तो कितना बनेगा, 8 ही बनेगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अब हम यहाँ पर 64 है, अब हम 63 का हिसाब तो कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर 64 दे दिया, तो 1 2 का कहाँ करेंगे, तो देखिए बताते हैं। 2 की पावर जैसे 3 है, यहाँ पर 21 कर दिया मैंने, तो 21 दिया 63 हो गया, 63 ये रहा, 64 हुआ 2 ये रहा। 2 की पावर 64 का हिसाब इस तरह से करेंगे। डिवाइड में कितना 7 है, तो 7 करेंगे। ये कितना 8 है, 8 में 7 का भाग देंगे, देखो यहाँ 8 है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, घात सम हो या विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे क्या बनेगा 1 बनेगा, इससे 1 बनेगा, शेष 1 बनेगा, और यहाँ पर प्लस का 1 आया और ये गुणा में या 2 दे रखा है, डिवाइड में 7, तो 2 बटे में 7 यानी कि शेष आ गया आपका 2, शेष आ गया आपका 2 आ गया। अब यहाँ लास्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, 3 की पावर 68 दे दिया, यहाँ पर 82 है। अब 3 को आप कितना बना सकते हो, 81 बना सकते हो, 81 बना सकते हो। 3 की पावर जब 4 होता है तो 81 बनता है, 3 की पावर जब 4 होता है तो उससे क्या बनता है 81 होता है, तो 3 की पावर 4 लेना पड़ेगा हमें ऊपर, 3 की पावर 4 ले लिया। बाहर कितना लूँ, तो 4 से डिवाइड इसको करो, 4 एकम 4, 4 7 8 यानी 17, तो ये 17 बार रख लो, तो देख लीजिए आप 17 चौक 68 होता है, ये रहा। डिवाइड में कितना 82 है, तो इसका मतलब हो गया 81, 82 पावर है 17, इससे 1 कम है। जब भी 1 कम होता है तब हम घात को देखते हैं, घात विषम है तो 81 ही आएगा, शेष हमारा कितना आएगा 81 ही आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस को और लेते हैं जो कि थोड़े से और डिफिकल्ट होते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं 4 तरीके और इसके बाद में ये वीडियो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस को देखेंगे हम। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 3 से डिवाइड करना 64 को और इसकी पावर 100 भी है, और यहाँ पर तो ये मामला थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर इसको या तो 4 बना दो या 4 की कोई मल्टीपल पावर बना दो। तो यहाँ पर हम 4 की पावर 3 बना सकते हैं 64 को, तो हमें क्या करना है, इस 4 की पावर को आप क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 3 लिख सकते हो, 64 है, इसके बाहर मैंने लिख दिया ये 100, और यहाँ पर आपको प्लस का 2 दे रखा है, डिवाइड में कितना 3 है, तो ये तो हो जाएगा आपका, देखिए अब पावर है ना तो इसको गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके 4 की पावर 100 को 3 से गुणा किया तो 300 हो जाएगा, और यहाँ पर दे रखा 2,
डिवाइड में कितना 3। अब देखिए वापस से हमारा जो पहले हमने सवाल किया था वैसे आ गया है, 3 से 1 ज्यादा है, पावर चाहे कितनी भी हो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा, ऊपर कितना बचेगा 1 शेष बच जाएगा, इसमें भाग देने पर इस पूरे का 1 बचेगा और यहाँ पर 2 और दे रखा, नीचे 3 है तो ऊपर 3 है, 3 में 3 से भाग देंगे तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा, शेष 0 बचेगा हमारा। ठीक है, इस तरह के सवाल को इस पैटर्न से करते हैं। यहाँ पर अब 7 आ गया, 7 की पावर 400 है। अब इसको कैसे करेंगे जरा सोचिए, आप वीडियो को पॉज करके आप देखिए कितना आंसर आता है, आप बना पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो इसको देखिए हमें लेना बहुत जरूरी था क्योंकि देखो इसमें एक प्रॉब्लम है। अब आप इस 7 को ऐसी संख्या बनाइए इससे या तो थोड़ा सा इसका 400 का मल्टीपल हो, 400 से 1 ज्यादा हो या 400 से 1 कम हो, या 400 का एक ऐसा मल्टीपल हो जिसमें 1 ज्यादा या 1 कम हो, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए मैं दिखाता हूं आपको, 7 की पावर 3 का मतलब तो आप जानते होंगे 7 का क्यूब 343 होता है और 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401 होता है। आप 7 को आपस में 4 बार गुणा करके देख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस 7 को यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, 7 की पावर 4 लेना चाहता हूँ। तो 7 की पावर में 4 तो ले लूंगा, तो बाहर कितनी बनाऊं, तो 4 का भाग इसमें दे दो तो कितना है 100। तो यहाँ पर आप 100 कर लेंगे, 4 बना ली मैंने, अब 4 का भाग इसमें देंगे तो 100 आएगा, तो यानी बाहर 100 करना है। तो 4 को 100 से करेंगे 400। तो हमने अभी तक सवाल को सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस किया, अब हम क्या करेंगे 400 है। अब 7 की पावर 4 का मतलब हो गया 2401 डिवाइड में 400, यह है आपका 100। अब देखिए 400 का मल्टीपल होता है 2400, 2400 से 1 ज्यादा है, सिर्फ 1 ज्यादा है, तो यहाँ पर पावर कितनी 100 है, 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 आएगा, नीचे 400 है तो शेष आपका 1 बच गया भाई। तो आपका शेष कितना आ गया 1 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2 की पावर 97, हम यहाँ पर बनाएंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 से 8 बन जाएगा, तो 2 की पावर हमने बना ली 3। अब 3 से डिवाइड करो इसको, 3 3 जा 3 2 जा 6, 1 बच गया ना, तो 32 तो आपको यहाँ पर लेना ही है। अब 1 जो बच गया था वो 1 2 यहाँ पर लेना है उसके हिस्से का। तो देखो 32 को 3 से गुणा करोगे तो 96 आएगा, तो 96 बार तो 2 का हिसाब हो गया, लेकिन हमारा 2 की पावर 97 था तो 1 2 हमने यहाँ पर गुणा में ले लिया। अब 9 से है, ये कितना है 8 है, तो 9 से 8 1 कम है, तो पावर चाहे कितनी भी हो 1 बनेगा, इससे क्या बनेगा आपका 1 बनेगा, तो 1 बनेगा और यहाँ पे 2 है, डिवाइड में 9 है तो 2/9 यानी कि 2 आपका शेष आएगा। शेष कितना आएगा 2 आएगा। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अब इसके अंदर भाग देते हैं। चलो ये क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सभी तक वीडियो पहुंचाए, जिसको भी जरूरत है, जिसको भी मैथ्स में प्रॉब्लम है वीडियो बताइए, सभी बेसिक से एडवांस तक के सवाल लिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।